आपने वोट गिरा दिया? यस सर, गिरा दिया। क्या प्राथमिकता रही, क्या आपके मन में रहा, किन मुद्दों पर वोट? सर मैंने मुद्दों पर वोट दिया कि जो सरकार बनी है कि हम युवा को रोज़गार देंगे, वो झूठा वादा नहीं होना चाहिए। हम एक न्यू सरकार चाहते हैं कि हमारे रोज़गार के बारे में सोचे। बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और हम चाहते हैं कि जो हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, बिहार में इंडस्ट्री भी नहीं है, जिससे कि अगर इंडस्ट्री होगी तो हमारे सिर्फ ऐसे तो अगर रोज़गार की बात करें तो पढ़े लिखे को तो रोज़गार मिल जाएगा किसी न किसी अवसर पर, लेकिन एक इंडस्ट्री खुलेगी। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो उन सबको रोज़गार मिलेगा। इंडस्ट्री, हम लोग को भी रोज़गार चाहिए। हम रोज़गार के मुद्दों पर वोट दिए हैं, बिहार के विकास के मुद्दों पर वोट दिए हैं, ताकि बिहार का विकास हो सके। बिहार जिस तरह प्राचीन काल में था, वैसे ही एक बिहार शिक्षा में आगे बढ़े, रोज़गार में आगे बढ़े, बिहार का विकास हो। हम विकास के आधार पर वोट दिए हैं सर। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार द्वारा जो इतनी प्राथमिकताएं दी जा रही है, इतनी सुविधाएं दी जा रही है चुनाव के वक्त, आपको लगता है ये क्या है? आप पढ़ रही हैं क्या? जी सर। किस चीज़ के स्टूडेंट हैं? BPSC तैयारी 4 का एग्ज़ाम। तो एजुकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर वर्तमान जो सरकार है एजुकेशन के मामले में कहाँ पर खड़ी है? सर क्या खरी है, हम मेरे हिसाब से तो हमारे यहाँ एजुकेशन कुछ खास है नहीं। हमारे यहाँ आजकल आप देख सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन किए बच्चे को देख लीजिए, आप उनके अंदर वो नॉलेज नहीं देख पाएंगे। आखिर क्यों नहीं है? क्यों हमारा बिहार में आखिर क्यों कहा जाता है कि बिहार पीछे है शिक्षा के मामले में? अगर ऐसा रहता, वर्तमान सरकार सोचती हमारे बारे में, तो हमारे युवाओं पर लाठीचार्ज नहीं होता। हम लोग इस तरह बाहर जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते कि हमारे एग्ज़ाम इतना धांधलीगिरी नहीं होता। जो भी एग्ज़ाम आता है उससे पहले लीक हो जाता है। क्यों होता है आखिर ऐसा? कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोष है, बताइए। तो आपको क्या लगता है कि आप अपने वोट के चोट से इस व्यवस्था को बदल देंगे? यस सर, बिल्कुल। अगर हमारे जैसे सारे युवा एक नई सरकार चाहती है जो हमारे बारे में सोचे, तो हम अपने वोट से ही बदल सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारा बहुत वैल्यू रखता है। तो कहने का मतलब है कि आप बदलाव चाहते हैं बिहार में? यस सर, हम बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल। तो आखिर तो बदलाव चाहते हैं तो आपके पास जो ऑप्शन है, एक तो इंडिया गठबंधन है, NDA है, कहाँ लगता है, कहाँ आपको लग रहा है कि आपके लिए बेहतर करेंगे, युवाओं के लिए बेहतर सर? हम चाहते हैं एक एजुकेटेड सरकार हो, बिल्कुल महागठबंधन हो। हम चाहते वो हमारे रोज़गार के बारे में बात कर रही है। हमें झूठा वादा नहीं चाहिए, हमें गारंटी चाहिए कि हमें रोज़गार मिलेगी। जिस तरह देख रहे BPSC तैयारी 4 में कभी बोलता है अगस्त में एग्ज़ाम होगा, कभी बोलता है नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा। हमें एक चॉकलेट थमा कर छोड़ दिया जाता है, बार बार आता है, छोड़ दिया जाता है। हमें कुछ मतलब परफेक्ट मुद्दा चाहिए कि आपको रोज़गार मिलेगा। कभी सरकार ट्वीट करती है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, कभी नोटिफिकेशन देती है कि इतना दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम हो नहीं रही है। बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर चले जा रहे, कुछ गारंटी ही नहीं है। और आप राजनीति में एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं, आप कहते हैं महागठबंधन, उसके जो प्रस्तावित मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो 9वीं पास है, जो सम्राट चौधरी जी है वो कहता है 7वीं पास है। तो फिर ये तो एक समस्या है ना सर? वो देखिए, वो 7वीं पास है, कम से कम वो रोज़गार पे तो बात कर रहे हैं, वो युवा के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना सर, हम एक मौका तो दे सकते हैं ना उन्हें। हम ये सरकार इतने साल तक रही, उन्हें मौका मिला तो नईयों को भी मौका मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? साबरीन खान। कहाँ पढ़ती हैं आप? सर अभी फ़िलहाल तो मैं डिग्री ले चुकी हूँ, बस BPSC तैयारी 4 की तैयारी कर रही हूँ। शुभकामनाएं आपसे। थैंक यू सर।